या अल्लाह, मैंने हर उस जगह देख लिया जो नजमा ने बताई थी। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मैं एक्चुअली किसी को ढूंढ रही हूँ, आप मेरी हेल्प करेंगे? इस फोटोग्राफ में किसी को पहचान सकते हैं आप? अगर अब्बू की फैमिली का कोई एक मेंबर भी मिल जाए तो मैं उन तक जरूर पहुंच जाऊंगी। आई होप ये लोग किसी को तो पहचान लें। बेटा ऐसे कैसे पहचाने बेटा? ये फोटो तो इतनी धुंधली है। इतने बरसों बाद इतनी धुंधली तस्वीर लिए किसे ढूंढ रही हो बेटा? वे ऐसे कैसे मिलेंगे? यहाँ पर भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी तो शुरुआत है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बिल्कुल नहीं हारूंगी। ओके बाय पूजा, कल मिलते हैं। हेलो मैडम, आई एम योर ओनली एडम। दिल कहता है कि तुम्हें अभी आई लव यू कह दूं। किसी अच्छे होटल में चलोगी? अरे रुको तो सही। प्लीज मुझे जाने दीजिए। होठ है सेब, काल नारंगी और आगे है गुलाब जामुन। तो फ्रूटी फ्रूटी लगती है मैडम, तो फ्रूटी फ्रूटी लगती है। अरे वाह, यहाँ तो मुशायरा चल रहा है। क्या बात है, मुझे भी एक शेर सुनाना है। आइए आइए, अब सब लोग आ जाइए। मुशायरा चल रहा है वहाँ, आइए ना, सब आ जाइए। तो जी शेर अर्ज है, तिरछी टोपी वाले अकल पे पड़ गए ताले। दिल तो ऑलरेडी थे, अब मुंह भी होंगे काले। टूटी फ्रूटी तिरछी टोपी वाले, ओ तेज भी होंगे काले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी आ गए? हाँ अम्मी, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आ गया। नजमा कहाँ है? बस उसका कॉलेज खत्म होने वाला है, आती होगी। तिरछी टोपी वाले, ओ फेस भी होंगे काले। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो। अम्मी, मेरे कॉलेज में ना कुछ बदमाश लड़के हैं, तो वो मुझ पर कमेंट्स पास कर रहे थे। तो इसमें हंसने की क्या बात है? पूरी बात तो सुनिए। हंसने वाली बात ये है कि उन लड़कों का मैंने ऐसा बैंड बजाया ना कि पूरे कॉलेज के सामने उनकी इज्जत का फालूदा हो गया। नजमा, कल से मैं तुम्हारे साथ कॉलेज आऊंगा। अरे आप क्यों कॉलेज चलेंगे? आपको भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए क्या? और नजमा के साथ तो पूरा दिन नहीं रह पाएंगे आप। और वैसे भी लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। नजमा, उन सब लड़कों के नाम मुझे बताओ। मुझे उनके नाम नहीं पता। और वैसे भी मैंने उनका जो हाल किया है ना, आज के बाद नजमा पे तो क्या, किसी भी लड़की पे कमेंट पास नहीं करेंगे। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि आज के बाद वो नजमा को कुछ नहीं कहेंगे। और अगर उन्होंने अब नजमा को तंग किया ना, तो मैं अपने कराटे चॉप से उनका वो हाल करूंगी ना, दोबारा उठ नहीं पाएंगे। आपको पता नहीं है भूपी, मेरा हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभी तो मैं सैल्यूट करती हूँ ना, खुद बेहोश हो जाती हूँ। आपको एक डेमो दिखाऊं? या
मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत थक गई होगी, है ना? तो तुम जाके आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। बाद में। ठीक है। मैं साफ कर देती हूँ। अम्मी, जोया की सोहबत का पूरा असर पड़ा नजमा पर। असद, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने देखा ना आज जोया ने नजमा की कितनी मदद की। मैं जानती हूँ तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हारा यूं फिक्र करना लाजमी है, बट इट्स हाई टाइम कि नजमा भी समझ ले कि ऐसे हालात का सामना कैसे करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन वो लड़की। देखो असद, तुम मानो चाहे ना मानो, जोया बहुत अच्छी लड़की है। तुम क्यों उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? एक बात पूछूं? जब आप गिटार बजाते हैं या वैसे भी कभी कभी आप इतने संजीदा लगते हैं, लगता है कि आपके अंदर कितनी गहराई है। तो फिर आप लड़कियों के सिलसिले में ऐसे क्यों? हम ऐसे भी नहीं है, हम वैसे भी नहीं है, हम तो सच्चे आशिक है हुमैरा बेगम। आप सिर्फ सच्चे फ्लर्ट है, इश्क की गहराइयों में आप कभी गए ही नहीं। ये स्टाइल, ये जीन्स, ये एटीट्यूड, ये सब दिखावा है। क्या आपकी जिंदगी में इश्क के लिए कोई जगह है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कैसी लड़की से इश्क होगा? कैसी लड़की से इश्क होगा हमें? और प्यार नाम की कोई चीज भी होती है क्या? चलिए आप ही बता दीजिए हमें हुमैरा बेगम कि हम अपने सच्चे प्यार को आखिर पहचानेंगे कैसे? वो लड़की आखिर होगी कैसी? वो तहजीब याफ्ता होगी, उसमें ठहराव होगा, हर चीज का, हर बात का एक सलीका होगा। आप जानती मुझे कैसी लड़कियां अच्छी लगती। पर ये सारी बातें जो तुमने बताई हैं, वो तो सब बाहरी बातें हैं। उसका दिल कैसा होगा, उसके ख्यालात कैसे होंगे, इस बारे में नहीं सोचा तुमने? अम्मी, अगर उसका दिल और उसके ख्यालात अच्छे होंगे तभी उसका लिबास और उसकी जुबान अच्छी होगी। लोग अंदर से जैसे होते हैं बाहर से वैसे ही नजर आते हैं। जिन्हें अपनी तहजीब का ख्याल नहीं, अपने माहौल की परवाह नहीं है, मुझे वैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं? आई हेट सच बॉयज, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही स्मार्ट हैं, दुनिया के बारे में सब जानते हैं और बाकियों से सुपीरियर हैं। कितने इरिटेटिंग होते हैं ना ऐसे लड़के। तो मिस जोया, आप बताइए कि आपको किस टाइप का लड़का चाहिए और आपके मुताबिक आपका आइडियल लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? और इश्क वाले लव के बारे में आपका क्या ख्याल है? इश्क वाला लव? Well, कभी हुआ नहीं, इसलिए can't say anything. पर मैं इतना जानती हूँ कि जब वो होगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। मैं, मेरी दुनिया, मेरी सोच, सब कुछ बदल जाएगा। इश्क में ऐसा ही होता है ना? ऐसा होता है क्या? जी हाँ, जब इश्क होता है तो धूप ज्यादा चमकीली लगती है, बारिशें ज्यादा गीली लगती है, रंग बहुत गहरा लगता है, लाल ज्यादा लाल लगता है और पीला ज्यादा पीला। ये जॉन्डिस टाइप सिम्टम्स लगता है। इश्क में आप उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, भीड़ में जैसे तन्हाई हो, और जब उसकी हंसी सुनकर लगे कि म्यूजिक बज रहा हो तो समझ लीजिएगा आपको इश्क हो गया है। हंसी म्यूजिक टाइप कैसे लग सकती है हुमैरा बेगम? आप गलत कह रही हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं अम्मी? एक लड़की में शर्म होनी चाहिए, अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी आनी चाहिए, घर को जोड़ कर रखना चाहिए। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, उसे अपने आसपास के तमाम लोगों की खुशियों का ख्याल होना चाहिए।
मेरी जिंदगी में जो भी लड़की आएगी उसे बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए। ठहरी हुई, समझदार, ग्रेसफुल। जिस लड़की में ये सब खूबियां ना हो वो लड़की मुझे कभी पसंद नहीं आएगी। ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन दिल के कायदे कानून अलग होते। तुम उससे नहीं चलाते, बल्कि वो तुम्हें चलाता है। इस तरह लिस्ट बनाकर, खूबियां देखकर ऐसे इश्क नहीं होता। इश्क तो एक दिन बस हो जाता है। और जब वो होगा ना तो जिंदगी के बाद भी खत्म नहीं होगा। मैं उसके सबसे सिली जोक्स पर भी हंसूंगी और उसकी छोटी सी बात पर रोने लगूंगी। जब वो मनाने आएगा ना तो ड्रामा क्वीन बन जाऊंगी। वो मुझसे लड़ेगा तो मैं कहूंगी, अरे तुम मुझसे कितना लड़ते हो। और अगर वो नहीं लड़ेगा तो मैं कहूंगी, अरे तुम बाकी कपल्स की तरह मुझसे लड़ते ही नहीं। वो मुझे देखेगा तो मैं शर्मा जाऊंगी, और अगर वो नहीं देखेगा ना तो मैं बेशर्मों की तरह कहूंगी कि अरे मेरी तरफ देखो ना, तभी तो मैं शर्माऊंगी। मेरी हर सांस, हर धड़कन पर उसका अख्तियार होगा और मेरी हर दुआ में उसका नाम होगा। मैं चाहे उसे दिन में 1000 बार देखूं, पर मैं उसे जब भी देखूंगी ना, हर बार मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। अरे क्या अलिफ लैला टाइप किस्से हैं? कांपने लगूंगी, धड़कनें तेज हो जाएंगी। अरे इश्क ना हो गया जैसे कोई वायरल फीवर हो गया। किसी को देखो तो देखते रहो, हंसे तो म्यूजिक सुनाई देने लगे। ये इश्क नहीं, ये तो सिग्नल है कि आपको पागल खाने जाने की जरूरत है। फिर हमें वहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें इश्क हो गया है। अम्मी मुझे इश्क कभी नहीं होगा, ये मेरा फैसला है। तब हर बार वही बात क्यों करती रहती? मैं जानती हूं ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि दिलों के फैसले इंसान नहीं करते, वो बहुत पहले हमारे लिए कर चुका होता है। हम तो सिर्फ उस पे अमल करते हैं। देखना, एक दिन तुम्हें प्यार जरूर होगा। ये इश्क विश्क कुछ नहीं होता। I don't believe in love. और अगर होता भी है तो मुझे कभी नहीं होगा। अल्लाह जाने कब। जो बोलना हो बोल दो, क्योंकि इश्क पर जोर नहीं होता। जब होना होता है बस हो जाता। राशिद, इस 15 नवंबर को पूरे 31 साल हो जाएंगे तुम्हारे और दिलशाद के निकाह को। मेरा स्पून और नाइफ किधर है? नजमा, ये क्या है? साफ करो उसको, कप लो हाथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सॉरी। सॉरी। आप इंसानों की तरह खाना कब सीखेंगी? अल्लाह मियाँ, what's wrong with you? इंसानों की तरह ही तो खा रही हूँ। इनफैक्ट आप रोबोट्स की तरह जीना बंद करके इंसानों की तरह जीना शुरू करेंगे तो आपको भी इतना अजीब नहीं लगेगा। I mean, बस गिर गया थोड़ा सा। I'm sorry for that.
मैं साफ कर देती हूँ। अम्मी, मैं आपको बताना भूल गई। मुझे आज सरिता आंटी मिली थी। वो पूछ रही थी कि आप उनके साथ प्ले देखने जाओगे। कोई बड़ा अच्छा प्ले लगा है, मैं नाम भूल गई। गुड आइडिया। बहुत दिन हो गए मैंने भी कोई प्ले नहीं देखा, और पिछली बार मैंने उनसे कहा भी था कि जब वो जाएं तो मुझे जरूर लेकर जाएं। ठीक है असद, मैं जाऊं ना? जी अम्मी, क्यों नहीं। वैसे कब है प्ले? कल। कल है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? यूं ही बस, कल नहीं। पर अम्मी, आंटी कह रही थी कि नजमा, खामोशी से खाना खाओ। तुम्हें पता है खाते वक्त मुझे शोर पसंद नहीं। हम जानते हैं कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, और हम ये भी जानते हैं कि इस दिन उस दर्द की परछाई कितनी लंबी हो जाती है। अम्मी, मैं अपने गुजरे हुए कल को कितना भी छोड़ना चाहूं, वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। बार बार घूम के मेरे सामने आ जाता है। कभी दर्द बन के, कभी दवा। अपने बीते हुए कल को भूल जाओ। तुमने वादा किया था ना शिरीन से। अरे अम्मा मेरी, अब तक वादा निभा रहा हूं। पिछले 17 सालों में मैं कभी दिलशाद के पास नहीं गया। दूर भी तो नहीं गए। राशिद, हम जानते हैं कि दिलशाद आज भी तुम्हारे दिल में बसी हुई है। अगर तुमने एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। बेटा, ये निकट की जिंदगी का सवाल है। इसे हिदायत नहीं, सलाह समझना। अपने आज में जियो बच्चे, वरना किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है बेटा। पिछले 17 सालों से कोशिश कर रहा हूं मैं, पर नहीं जानता ये कोशिश कामयाब कैसे होगी। राशिद, मैं अपनी शादी की सालगिरह कभी नहीं भूलूंगी। जाबू